एक ऐसा शख्स जो आप देखते होंगे रोड पे बेजबान पशुओं की सेवा करते हुए मिल जाएगा। एक ऐसा शख्स जो उसके क्षेत्र ना हो फिर भी क्षेत्र से बाहर अगर कहीं जा रहा हो, किसी विशेष काम से जा रहा हो, अगर कोई बेजबान पशु उसे मिल जाए तो वो उसकी सेवा के लिए लग जाता है। ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH27, पैटलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। और वो गुमनाम चेहरा आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे बगल में है। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। सर अमित कुमार सिंह हमारे बगल में है। सर आपका इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आप ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए, जबकि मैंने किसी भी सोशल साइट पे आज तक इलाज करते हुए फोटो नहीं डाला, उसके बाद भी आप पहुंचे, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं पशुधन प्रसाद अधिकारी, इनका कार्ड मैं आपसे बार बार करता हूं कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवीण सिंह इन्हीं खोजों में लगे रहते हैं और उन्होंने आपके जो कार्यालय है पशुधन प्रसाद अधिकारी हैं आप सर, और आपका नंबर ये हमें मिल गया, नंबर नहीं ये कार्ड मिल गया, और आप पशु सेवा केंद्र लहौसी, बेलवा और सोनबरसा में अपना सेवा दे रहे हैं। सर जब हमने आपके ऑफिस से आपका नंबर मांगा तो हमें ये कार्ड मिला जी। सर डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो चाहे पशु का डॉक्टर हो या इंसानों का डॉक्टर हो। पशु जो कि बोल नहीं सकते हैं, इंसान अपनी बात किसी से कह सकता है, लेकिन वो बेजवान पशु उस रोड पे पड़े होते हैं। तमाम एनजीओ हैं, तमाम लोग हैं। सर आप अपने क्षेत्र से भी हट के पशुओं की सेवा करते हैं, ऐसा कैसे कर पाते हैं? सर जैसे कि मुझे पशुओं से बहुत प्रेम है और अगर वो तड़प रहे हैं, दर्द में है, तो भाई वो किसी को बुला के नहीं कह सकते हैं कि आप मेरा इलाज कीजिए, मुझे चोट लगी है। मैं अक्सर सड़कों पर देखता हूँ रात के समय जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं और कुछ घुमंतू जानवर हैं, कुछ गाय हैं, अक्सर लोग बछड़ों को छोड़ देते हैं, वो जंगल में घूमते हैं और खुले में घूमते रहते हैं, बड़ी गाड़ियों से अक्सर उनका टक्कर हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि उसको खींच के, जो बहुत अधिक मानवतावादी हैं, वो खींच के किनारे कर देते हैं और ना विभाग को सूचित करते हैं ना हमको सूचित करते हैं। और जहां हमको सूचना मिलती है मैं तुरंत पहुंचता हूं, जो भी प्राथमिक चिकित्सा है मैं उसकी चिकित्सा करता हूं, चाहे वो मेरे क्षेत्र में हो, चाहे मेरे जिले में हो या अन्य जिले में हो। अगर मुझे कोई पशु बीमार अवस्था में, घायल अवस्था में मिला तो मैं उसका इलाज पूर्ण रूप से करता हूं। और बहुत से लोग जानते भी हैं कि अमित सिंह पशुओं का इलाज करते हैं। अगर उनको दिखाई दे जाता है तो तुरंत मेरे पास फोन करते हैं, मैं पहुंचता हूं और उनकी प्राथमिक चिकित्सा करता हूं। हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर विकास सिंह, उनके मार्गदर्शन में मैं पूर्ण इलाज करता हूं। जब हम आपका नंबर मांग रहे थे, ये किसी विभाग पे खड़े किसी व्यक्ति ने ये आपका कार्ड दिया और वो अपनी तारीफ, आपकी तारीफ वो करने लगा और ऐसा उसने कहा कि डॉक्टर साहब जब भी चलते हैं तो पशुओं के लिए कुछ जरूरी दवाएं, जो प्राथमिक दवाएं हो सकती हैं, वो साथ लेकर चलते हैं और कभी भी किसी भी अवस्था में डॉक्टर साहब हो तुरंत पशुओं की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सर कोई ऐसी घटना जब आप अपने क्षेत्र से बाहर जा रहे हो या फिर आपका वो काम ना हो, आपका क्षेत्र ना रहा हो, आप विशेष जरूरत के लिए जा रहे हो, कभी ऐसी कोई घटना जब आपने पशुओं की सेवा रोड पे की है? सर एक बार मैं कुशीनगर जा रहा था और वो जाके वापस आ रहा था, आते समय मुझे दिखाई दिया बगल में एक पशु गिरा हुआ है। मैं सोचा कि ये शायद किसी ने टक्कर मार दी है। फिर मैंने गाड़ी बंद किया, जैसे देखा तो वो करा रहा था। फिर मैंने उसको दर्द निवारक और बाकी जो मेडिसिन होती हैं वो मैंने उनको इंजेक्ट किया और उसका मैं प्लास्टर कर रहा था। तब तक एक एनजीओ वर्ल्ड किसी अन्य देश के थे, पशुओं के एनजीओ के लोग थे, वो आए और पूछने लगे कि आप क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये हमारा कर्म, हमको करना है, इसके लिए भगवान ने हमको डॉक्टर बनाया। फिर उन्होंने कहा इसके लिए आप पैसे कहाँ से लाते हैं? विभाग से मिलते हैं।
तो मैंने बताया कि नहीं, इसके पैसे मैं अपने पास से ही देता हूँ। और मेरा एक भतीजा है देवेंद्र प्रताप सिंह सानू, जो बस्ती का जिला पंचायत अध्यक्ष है। अक्सर वो कुछ दवाएं हमको दे देते हैं, पहुंचवा देते हैं। और वीरबैग कंपनी जो है वो भी इस बात को जानती है, उसकी तरफ से भी काफी मदद मिलती है हमको। डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा होगा कोरोना में जो हमारे गांव के लोग हैं, किसान हैं, उनके आय का स्रोत कहीं ना कहीं गाय का दूध था, भैंस का दूध था, जो अन्य वो पशु पालते हैं। बकरी के दूध भी हम मान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, डेयरी उद्योग में भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो लगातार बढ़ावा दे रही है। तो इस ठंडी में उस पशुपालक को अपने गाय भैंस जो भी वो रख रहा हो, कैसे बचाव करे ठंडी में, जिससे उसके गाय का दूध बेहतर हो, गाय कम बीमार पड़े, और क्या खिलाए? जैसे अपने पूर्वांचल में हम अक्सर देखते हैं कि जो रेशियो होना चाहिए उनके डाइट का 60% हरा चारा होना चाहिए, 40% भूसा होना चाहिए। अपने यहाँ क्या करते हैं लोग, 80% भूसा और 20% हरा चारा काट के छींट देते हैं, खाओ, और चाहेंगे कि पशु दूध भी दे, जबकि उनको हरे चारे पे ध्यान देना चाहिए। हमारे विभाग हर सीजन में, जैसे अभी जई आई थी हमारे यहाँ, जई बांटा गया, सबसे कम कीमत में विभाग उपलब्ध कराती है। माखन घास है जो एक बार लगाइए 7 से 8 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, काटते रहिए, खिलाते रहिए, काटते रहिए, खिलाते रहिए। बरसीम वगैरह का यूज कीजिए, और साथ में कैल्शियम और मिनरल जरूर दें पशु को। और जो दूध देता हो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्शियम देना। क्या होता है कि बड़े जानवरों का लोग काफी मात्रा में दूध का दोहन करते हैं और उसको कैल्शियम नहीं देते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो पशु बैठ जाता है, जब उसके शरीर में कुछ है ही नहीं तो बैठ जाएगा। और अक्सर ऐसे केस आते हैं कि साहब हमारी गैया बैठ गई, हमारी भैंस बैठ गई है। तो जब देखा जाता है तो यही देखा जाता है कैल्शियम डिफिशियंसी के चलते वो बैठ गई है। उनका इलाज किया जाता है तो सही हो जाते हैं, और फिर भी किसानों से कहा जाता है भैया कैल्शियम दिया करो, मिनरल दिया करो, जिससे उनके शरीर में जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाए, और इसके साथ ही आपको अधिक से अधिक मात्रा में दूध भी मिले। सर, एक सवाल हमारा है कि हम अक्सर देखते हैं उन किसानों को कि जो गाय तो खरीद लेते हैं, उन्हें खिलाते भी हैं, उनका दूध बेच के पैसा भी कमाते हैं, जो कि इस समय आय का भारत में बहुत बड़ा स्रोत है। सरकार स्कीम के तहत साहिवाल नस्ल की गाय भी ज्यादा से ज्यादा किसान रखे, जिससे वही चारा वो देसी गाय को खिला रहा है और उतना ही साहिवाल गाय को खिला रहा है, तो दूध में काफी अंतर आता है। हम ये देखते हैं सर, एक दूसरा क्वेश्चन भी हम इसमें जोड़ लेना है, किसान खिला रहा है, दूध भी बेच रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद एक लंबा समय लग जाता है कि वो गाय गर्भधारण ही नहीं कर पा रही है, गर्भ ही धारण नहीं कर पा रही है। तो वो क्या खिलाए, किस तरह का उसका पौष्टिक आहार है? आपने पौष्टिक आहार भी बताया है, लेकिन एक बार इस दोनों क्वेश्चन को लेते हुए आप फिर एक बार उसका जवाब दें। जैसे कि हमारी सरकार अभी सेक्स सीमन का उन्होंने क्षेत्र में सभी अस्पतालों पे मुहैया करा दिया है, और जिसमें 99% बछिया ही होगी, 1% नहीं होगी, या होगी 1% नहीं मायने रखता है, 99% उसका चांस होता है अगर रुकी है तो बछिया होगी। हमारी सरकार जो है इस समय देसी गायों को जो अधिक मात्रा में दूध देते हैं, बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि देसी गायें दूध नहीं देती हैं। देसी गाय गिर नस्ल की गाय है, साहिवाल है, इन गायों को आप पालिए, और ये आपके देश के लिए बनी हुई है। इनको उतनी बीमारियां नहीं होंगी जितनी कि फ्रीजियन और जर्सी में होती है। इनके दूध में इतने ज्यादा पौष्टिक आहार होते हैं, अगर आप शुद्ध साहिवाल या गिर का दूध पीते हैं तो आपको सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ एक गन्ना विभाग, गन्ना शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं श्री ओपी गुप्ता जी, हमारे घर के सामने ही रहते हैं वो। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने साहिवाल पाली अपने आज 10 साल से न उनको कभी सर्दी हुआ न कोई जुकाम हुआ। मैं फिर सोचने लगा, फिर मैंने अपने अधिकारियों से पूछा, मैंने
गूगल सर्च किया, तमाम और कुछ पढ़ा भी, तो मुझे ये लगा कि हमारी गायों को हटा दिया गया और उसके जगह पे ऐसी नस्लें दे दी गई जिनको हम पालते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दूध देने वाली मशीन है। उस दूध का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न उससे आप बहुत तंदुरुस्त होंगे, न उससे आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन यही अगर अपने देश की गायों का दूध पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन ए नामक प्रोटीन आपके शरीर में आएगा, जिससे आपको न कैंसर जैसे असाध्य रोग भी खत्म होने लगते हैं। और अगर बचपन से पी रहे हैं तो आपको कैंसर जैसा रोग नहीं हो सकता। तो छोटे लोगों को तो आप जान ही रहे हैं उसके दूध में कितनी अच्छी क्वालिटी है। आपने सर इतना कुछ बताया तो एक सवाल बन जाता है, आत्मनिर्भर भारत का लगातार सरकार कह रही है नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनिए। तो अगर कोई युवा आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इस क्षेत्र में बनना चाहता है, डेयरी उद्योग में बनना चाहता है, तो सर आपके माध्यम से वो 4-5 नस्लें हम जानना चाहेंगे कि जो अगर हम इनसाइड भारत टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को या जो लोग पशुपालन करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो वो 2-4-5 नस्लें बता दीजिए जिसे वो रखे कि उसका आय का स्रोत बढ़े। जी, उसमें डेयरी के लिए हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। हाँ, आप गिर नस्ल रख सकते हैं, अच्छी दूध देने वाली गाय है। साहिवाल भी रख सकते हैं। इन दोनों नस्लों में दवा की जरूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि बीमार बहुत कम पड़ते हैं और दूध भी ये पर्याप्त देते हैं। तो ऐसी नस्लों को रखिए जिससे आपका खर्चा कम हो और कमाई ज्यादा हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि गिर और साहिवाल और सिंधी ये जो गाय है अपने यहाँ पालिए आप लोग। इसमें आपका बहुत कम खर्चा होगा और बहुत अच्छा उत्पादन होगा। सर हम देखते हैं कि किसान गायों को खिलाते हैं पिलाते हैं सब कुछ है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बीमारियों पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। गाय भी उस पर ध्यान नहीं दिला पाती हैं। भाई जब वो पूरा बीमार होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियों के लक्षण आप बता दें कि जिसे किसान देखकर तुरंत आपसे संपर्क करे या अपने नजदीकी किसी पशु विभाग के डॉक्टर से जाके संपर्क करे। वो लक्षण क्या है जो बाद में चल के गंभीर हो जाते हैं और पशुओं के लिए घातक हो जाते हैं? जी, आपको ना पूर्वांचल बेल्ट जो है ये प्रोटोजोअल क्षेत्र है और सर्रा एक बीमारी होती है जो अक्सर हमारे यहाँ 90% जो पशु बीमार होता है वो उसी के चलते बीमार होता है। और ये अगर थायरेरिया में कन्वर्ट हो गया तो 90 और 10 का चांस रहता है कि वो बचेगा। तो उसका लक्षण ये है कि उनका बार बार पेट फूलना, टेम्परेचर लो होना और जैसे कि उनको कब्ज टाइप होना, ये बार बार पतला गोबर देना, ये सब सर्रा के लक्षण है। ऐसा अगर हो रहा है, पशु खाना छोड़ दिया है, गैस बनना है उसको बार बार, पेट फूल रहा है, तो उनको तुरंत संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से। तुरंत संपर्क करेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा और वो सही हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग पेट दर्द उसको गैस की दवा ला के दे देते हैं, उसको आराम हो जाता है, फिर होगा फिर ला के दे देते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो सर्रा जो है थायलेरिया में चेंज हो जाता है और जब थायलेरिया में चेंज हो गया तो फिर महंगे एंटीबायोटिक लगते हैं, महंगी से महंगी दवाएं लगती हैं। तो किसानों के इस मामले में सतर्क रहना चाहिए कि हमारे। और एक बात विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, अगर आपके पशु बीमार है तो जो सरकारी डॉक्टर हैं जिन्होंने BDSC वगैरह करके आए हैं, उनको पशुओं का पूरा नॉलेज है, या फिर पशुधन प्रसार अधिकारी है, वो अपने डॉक्टर, उसकी भी ये डिप्लोमा है 2 वर्षीय, और वो अपने जो उनके बॉस होते डॉक्टर होते हैं उनसे भी बहुत सी चीजें सीखता है जो उसको नहीं आती है। उनका मार्गदर्शन हमेशा उनको रहता है। जैसे मेरे डॉक्टर का हमेशा मेरे ऊपर मार्गदर्शन रहता है। लोग क्या करते हैं, गांव में झोला छाप डॉक्टर चले हुए हैं, उन्होंने एक कंटेनर बांध दिया और कुछ दवाएं ले ली और पशु डॉक्टर हो गए। आज के डेट में कोई छोटी बीमारी है उस पर उन्होंने बहुत हैवी डोज की एंटीबायोटिक दे दी।
अब भाई उस पशु के अंदर तो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया ना, अब तो दवा से नीचे की दवा काम ही नहीं करेगी। इन्नोफ्लक्सासिन जैसी एंटीबायोटिक 10 ml उसका डोज है, आज की डेट में 20 से 25 ml तक लगाना पड़ता है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु सेवा केंद्र पे संपर्क करें। और हमारे यहाँ इस समय केसीसी पशुपालन चल रहा है, मैं इसकी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आपके पास दो पशु से ज्यादा हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने पशु सेवा पशुधन प्रसार अधिकारी से संपर्क करें, अपना आधार बैंक पासबुक लेके जाएं, वो आपका फार्म भरेंगे। अगर आपके पास 2 पशु तैयार है तो सारा काम पशुधन प्रसार अधिकारी कर देंगे। आपको बस कागज लेके जाना है, निकटतम पशु चिकित्सालय पे देना है। प्रति पशु 40,000 रुपए सरकार की तरफ से केसीसी दिया जा रहा है। तो आप लोग जो भी गरीब पशुपालक है जिनके पास 2 पशु हैं वो अवश्य जाए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय या पशु सेवा केंद्र पर। कभी कभी देखते हैं सरकार की योजनाएं आती हैं जी और लोगों को पता नहीं चलती जी। तो ऐसी क्या योजनाएं हैं जो आम किसानों के लिए है, आम पशुओं के लिए जो पशु पाल रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी योजना जो वो विभाग पे जाके अपने जो जैसे आपका जो विभाग है पशुधन प्रसार विभाग, वहां पर से जाकर उसका लाभ उठा सकता है? कोई ऐसी योजना आप हमारे चैनल के माध्यम से? जैसे अभी मैंने बताया केसीसी पशुपालन आया हुआ है, उसका लाभ ले सकते हैं। लेयर फार्म के लिए योजना हमारे यहाँ चलती है, अंडा उत्पादन अधिक से अधिक हो उसके लिए हमारे यहाँ योजना है। और साथ में नाबार्ड की तरफ से ये उनको नाद और उनके शेल्टर के लिए सरकार पैसा देती है कि आप उसके लिए नाद बनवाइए जिसमें वो खा सके, आप उसके लिए शेल्टर बनवाइए जिसमें वो रह सके। इतनी सुविधाएं सरकार दे देती है ऑलरेडी, लेकिन लोग न जानने के कारण उन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। हमारा काम है, पशुधन प्रसार अधिकारी का काम है कि इन योजनाओं को हर गांव में पहुंच के एक गोष्ठी के माध्यम से सभी को बताएं। जैसे आज मैंने 3 गांव में गोष्ठी की है, 3 गांव, और वो लोग ये नहीं जानते थे कि कौन डॉक्टर होता है, कौन पशुधन प्रसार अधिकारी होता है और कौन झोला छाप होता है। वो सिर्फ यही जानते हैं कि जिसने कंटेनर टांग लिया है और वही पशु का डॉक्टर है। लोगों को जानना होगा, वो अपने यहाँ देखें, पूछे लोगों से कि हमारे यहाँ का पशुधन प्रसार अधिकारी कौन है, हमारे यहाँ का पशु चिकित्सा अधिकारी कौन है। एक पशुधन प्रसार अधिकारी के पास 14 से लेकर 40 गांव तक होते हैं, लेकिन जो संपर्क में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकता है। और हम लोग करते भी हैं प्रयास कि अधिक से अधिक लोग जाने योजनाओं को, हम बताते भी हैं, लेकिन कहीं हम नहीं पहुंच पाते हैं। अब आपके माध्यम से कम ये लोग जाने कि हमको अपने डॉक्टर से मिलना है, अपने पशुधन प्रसार अधिकारी से मिलना है। अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ऑफिस जाए, वहां से आपको जो काम कराना वो करवा सकते हैं। हम लोग तो तत्पर ही रहते हैं। बाकी अगर कुछ जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए पशुओं से संबंधित तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप उसको इनको दे दीजिएगा। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं सर जब आया यहाँ पर तो आप किसी तकनीक को लेकर व्यस्त थे जी। हमने आपसे सवाल किया, आपने तकनीक के बारे में बताया जी। हम जानना चाहेंगे कि उस तकनीक में क्या है जी, खास जरा हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब बताएं। जैसे कि हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं पशुओं का, और 99% लोग जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उनको दिखाई तो देता नहीं अंदर। कोई सर्विक्स होती है, सर्विक्स को वो अंदाजे से उसके अंदर सीमेंट डालते हैं। तो मुझे भी ये परेशानी आती थी, तो मैंने डिजिटल AI गन गूगल पर सर्च मारा, देखा उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए है। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, फिर मैंने अपनी तरफ से ये बनाया
इससे कृत्रिम गर्भाधान आप एक मोबाइल की हाँ। सहायता से कर सकते हैं। एक इसमें 60 रुपए की बैटरी है, एक कैमरा है, और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, बस आपका काम हो गया। देखिए और गारंटेड AI कीजिए, जिससे कि फाल्स ना होने पाए, पशुपालक का जो पैसा दिया हुआ है वो पूर्ण रूप से काम आ जाए। आप बेड सही तरीके से नहीं डाले, फिर अगली बार हिट में आ गए, फिर पशुपालक परेशान होगा, फिर बुलाएगा। बड़े मुश्किल से पैसे आते हैं जो, अरे भाई उनकी रोजी मैं देखता हूँ कुछ लोग 200 रुपया सुबह से शाम तक, शाम को घर आते हैं 200 रुपया लेके आते हैं। कभी कभी हम क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं इलाज करते समय। अभी कल मैं इलाज कर रहा था, भैंस थी एक पशुपालक की, तो वो कहा, मैं कहा ये दवा मंगा लो, तो अपनी पत्नी से कहा जाओ गेहूं बेच दो और ये पैसा ये दवा ले आओ। अब मुझे उस समय तो रुलाई आ गई कि ऐसे ये लोग कैसे, जमाना कैसा हो गया है कि लोग गरीबी नहीं देख पाते हैं। मैंने उससे कहा कि भाई अब कभी भी बीमार हो, और मैंने मना किया भाई गेहूं वगैरह ना बेचो, कभी भी बीमार हो हमसे बताइए, हम आके इलाज करेंगे। ना आपको गेहूं बेचने की जरूरत है, ना किसी से पैसा लेने की जरूरत है। आप अपनी परेशानी हमसे बताइए, हम पूरा निवारण करेंगे उसका। मैंने 250 से लेकर 300 तक जो रोजगार, दैनिक रोजगार वाले थे, शहर आते थे, काम करते थे, जाते थे, और उनके आय का मुख्य स्रोत पशुपालन ही था। पशुओं के दूध से ही उनका काम चलता है। ये रोजगार छूट गया था कोरोना काल में, और वो उनके पास कुछ था ही नहीं भाई, यार कमाते तब तो खाते। उनका एक ही चीज बता हुआ था, गाय या भैंस, वो उसी के दूध से कुछ खाते थे, कुछ बेचते थे। 250 से लेकर 300 तक के पशुपालक, मेरे साथ एक लड़का रहता है, उसने नोट कर रखा था कि सर हम लोग 320 पशुपालकों का इलाज किए हैं। यार तुमको नोट करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं ऐसे ही नोट करता था कि हम लोग कितना कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमको, और एक तरह से किसी की मदद आप करके देखिए, जिसको जरूरत है, जो नीडी है, आपको अंदर से इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे तो खुशी नहीं पा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार सिंह। सर, आपको मैंने हर जगह आपकी चर्चा सुनी, आपके फेसबुक को टटोला, वहां ऐसी कोई चीजें नहीं मिली, और आपने वक्तव्य में, अपने इंटरव्यू में बताया है कि ऐसा आप क्यों करते हैं। और इनसाइड भारत की टीम, खास करके प्रवीण सिंह ने आपको खोज निकाला, हमें ये कार्ड मिला। जो भी किसान इस इंटरव्यू को देख रहे हो, वो झोला छाप, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, उनसे दवा ना लें, और अपने पास जो भी पशुपालन विभाग हो वहां से जाकर कृपया आप झोला छाप डॉक्टरों से दवा ना लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अपने पास के जो भी क्लिनिक है, पशुपालन विभाग है, वहां जाएं, या फिर इस वीडियो में डॉक्टर साहब का नंबर दे दिया जाएगा, पता दे दिया जाएगा, आप उस फोन नंबर से अपनी समस्या बताकर दवा पूछ सकते हैं। पशुओं के वो कौन कौन से बिंदु होते हैं जहां वो बीमार होते हैं, क्या किसानों की समस्या होती है, सारी चीजें हमने डॉक्टर साहब से जाना। ऐसे ही गुमनाम चेहरों से हम रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा संभाल रहा है सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे